हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलो आज हम एक 12th क्लास के लिए न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं और ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है 12th क्लास में, 12th बोर्ड पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है और बहुत ही ईजी तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर में है क्या क्या। तो उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, सबसे पहले वो चेंज देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब सबसे पहले तो रेशियो चेंज हो जाता है। अब इस रेशियो का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि रेशियो निकालो और उसमें भी बोल रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है। पहला टॉपिक सिंपल, एकदम सिंपल लेके चलना है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और जितनी अच्छे तरीके से समझ लिए, इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट है मेन मेन। अगर वो आपने समझ लिया, वो आपके दिमाग में सेट हो गया तो समझ लीजिए यहां कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? पहले बिजनेस में एक ही चीज को दो लोग लेते थे, ये दो पार्टनर हो गए और इन दोनों पार्टनर का नाम है ए और बी, नाम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी से ही नाम काम चला लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, मतलब जो कुछ भी बढ़ता था वो पूरा ए और दो को ही मिलता था। अब इसमें तीसरा पार्टनर एडमिट होना चाहता है और ये कहता है कि ठीक है, ये बने बनाए बिजनेस में आना चाहता है, ये एंटर करना चाहता है, इसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसी टर्म को क्या बोलते हैं? एडमिशन। अब बताओ, जो एक चीज, एक एग्जांपल लेता हूं, एक पिज्जा है और एक मीडियम साइज का पिज्जा, इसके 6 पीस है। कितने पीस हैं? 6 पीस। और ये कितना क्या है? पिज्जा। हर जगह मिलता है, डोमिनोज का पिज्जा तो रहता ही बढ़िया है ना। अब इसमें 6 पीस है तो पहले मान लो इक्वल है, तो इसी पिज्जा में से 3 पीस ए को मिल जाता था और 3 पीस बी को। अब यही पिज्जा होगा और इसमें कौन इंटर कर जाएगा? सी। इसका मतलब क्या होगा? जो बांटने का तरीका है ना वो चेंज हो जाएगा और सी को इस पिज्जे में तभी मिलेगा जब ए और बी देंगे तब। ध्यान रखना, सी को तभी पिज्जा में से हिस्सा मिलेगा जब ए और बी देंगे तब। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ऐसा ही बोलता है। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर सी ने एंट्री ली है, सी ने एंट्री ली है तो एक तो ओल्ड रेशियो रहा होगा कुछ ना कुछ, किसका? ए का और बी का। अगर ए और बी देंगे तभी जाके वो सी को मिलेगा। मतलब क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान में रखना है कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। और न्यू रेशियो निकालने के लिए, न्यू मतलब अब इन तीनों का नया रेशियो क्या बनेगा? तो सुनो, ए के पास पहले जितना था ओल्ड और जितना उसने दे दिया, कितना देगा, कितना बी कितना देना है और ए को कितना देना है, इसी वर्ड को हम बोलते हैं सैक्रिफाइस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब दे देना उतना, उसी को हम लोग अपने टर्म में, अकाउंट के टर्म में लॉस भी बोलते हैं, इतना उसका लॉस हो गया। तो अगर मुझे निकालना है ए को, ए का कितना है नया, मतलब नया में कितना बचा, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर देंगे। ए के लिए क्या कर देंगे? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, जितना इसने दे दिया। और बी के लिए भी करेंगे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। और सी के लिए देखो क्या करेंगे, सी के लिए करेंगे कि सी को कितना मिला, तो सी को टोटल गेन, क्योंकि इसका पहले तो कुछ था ही नहीं, तो जितना गेन हो जाएगा बस तीनों को इक्वेट कर देना और हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है? ओल्ड रेशियो हमेशा गिवन होगा, पहली चीज, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन। अब हमें यह देखना है कि इसको क्वेश्चन में मिल कितना रहा है और इसको दे कितना रहे हैं ए और बी। तो ओल्ड वाले कितना कितना दे रहे हैं वो हमें चीजें जरूर देखना है। तो दो चीजों पे फोकस करो, एक ए और बी दे कितना रहे हैं और सी को मिल कितना रहा है। अगर ये दो चीजों पे तुमने फोकस कर लिया तो समझ लो कि ये रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं। रेशियो तो ऐसे दिया होता है 3:2:1, मतलब 3 to 5 1 6, इसका हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। लेकिन तुम्हें ये सोचना है, करना यही है, लेकिन सोच के क्या चलना है, उसके पास था कितना, उसने दे कितना दिया। उसके पास, न्यू का मतलब क्या होता है? अभी उसके पास कितना बचा हुआ है। न्यू का मतलब है कि पुरानों वालों के पास कितना बचा हुआ है, नए वाले को कितना मिला, उसको बोलते हैं न्यू रेशियो। तो कैसे पता चलेगा? पहले उसके पास था कितना, उसको बोलते हैं ओल्ड। उसने कितना दे दिया, कभी कभी होता है मान लो बी ने नहीं दिया तो बी में कुछ माइनस नहीं करेंगे, बी का डायरेक्टली यही हो जाएगा।
ए ने दे दिया तो ए में माइनस करेंगे, जिसने जितना दिया है वो। तो हमें जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा किसने कितना दिया। अगर ये नहीं पता चलेगा कि किसने कितना दिया तो हम कभी रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सी को कितना मिला, तो दो चीजों पे हमारा फोकस होगा। अगर दो पे फोकस हो जाएगा तो फिर न्यू रेशियो निकालना इजी हो जाएगा। आओ वन बाय वन क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दे आओ, ए बी सी आर पार्टनर प्रपोर्शन 3/6, 2/6, 1/6। चलो ठीक है, हमने ए बी सी का मान लिया। डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म, डी फर्म में आया एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/6 शेयर। ठीक है, कितने शेयर से आया? विथ 1/6 शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ओल्ड में, जब हम पुरानी बात कर रहे थे तो इन लोगों का रेशियो था 3/6, 2/6 और सी का कितना था 1/। डी को जब इन्होंने एडमिट किया तो डी को बोला हम आपको 1/6 देंगे। मतलब समझना, डी को बोला 1/6। 1/6 का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट के 6 हिस्से बने, अगर प्रॉफिट के कितने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हिस्से बने तो एक हिस्सा ये वाला हम आपको दे देंगे। किसको बोला गया? डी को। तो डी को जब ये बोला गया कि एक हिस्सा हम आपको दे देंगे, तो मुझे एक बात बताओ कि कितने हिस्से बच गए? 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल कितने हिस्से बच गए? 5। तो इसको मैं ऐसे बोल दूं कि जब डी को मिल चुका है तो 5/6 जो हिस्सा बचेगा आगे चल के वो इन तीनों को मिल जाएगा। तो ये तीनों किस रेशियो में बियर करेंगे? इसी तरीके से। तो हमें निकालना कैसे है, क्वेश्चन में लिखना किस तरीके से है? लिखना है डीज शेयर। तो डीज शेयर कितना हो जाएगा? 1/6। तो फिर लिखना है रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग कितना शेयर बचेगा? तो अगर मैं 1 मानता हूं तो 1 - 1/6 ये हमेशा आएगा 5/6। ऐसे ही निकालना। 6 हिस्से हैं, एक हिस्से इसको दे दिया, 5 बचा, 5/6। अब यही हिस्सा किसको मिलने वाला है? यही हिस्सा किसको मिलने वाला है? ए, बी और सी को। तो आओ, ए को कितना मिलेगा? टोटल बचा हुआ हिस्सा कितना था? 5/6 और उसका शेयर कितना था? 3/6। बी को कितना मिल जाएगा? बी को टोटल बचा हुआ हिस्सा कितना था? 5/6 और इसको कितना मिल जाएगा? 2/6 इनके रेशियो में। सी को कितना मिल जाएगा? टोटल बचा हुआ हिस्सा था 5/6 और इसको कितना मिल जाएगा? 1/6। और डी को तो मिल ही चुका था, डी को तो पहले ही क्या था? डी को मिल चुका था। तो डी को कितना मिल चुका है? 1/6। अब इसको इक्वल कर लो। 5 3 जाइए 15/36 हो गया, 5 2 जा 10/36 हो गया, 5 1 जा 5/36 हो गया। इसको 36 बनाओ। सुनो, इसके डिनोमिनेटर को 36 बनाना इक्वल, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे नया वाला। तो 6 6 जा 36, जितना नीचे मल्टीप्लाई उतना ही ऊपर, तो 6/36। तो आओ रेशियो कैसे बनेगा? 15:10:5:6। ऊपर ऊपर वाला ले लो, यही हमारा क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो। क्या कहलाएगा ये हमारा वाला? न्यू रेशियो। हमने किया कैसे? एक बार फिर से दिखा देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन सहित अच्छे तरीके से। कैसे? पहले हमने ले लिया इनका ओल्ड इतना था, बोले डी को हम इतना देंगे। ठीक है, डी को आप इतना दे दो। कब दोगे? आगे चल के दोगे। तो इसका मतलब हम यही मान लेते हैं कि टोटल कितना हिस्सा है? हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल हमारा हिस्सा है कितना है? 6। तो 6 में से एक हिस्सा इसको मिल जाएगा। तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो कितना बचेगा? 5/6। अब ये 5/6 पहले इनको दे दो और इनका डिनोमिनेटर क्या कर दो? इक्वल। इसका सबका तो 36 था डिनोमिनेटर, मतलब ये नीचे वाली चीज, ये इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब इसका नहीं इक्वल था तो हमने इसका 36 कर दिया, और जितना हमने मल्टीप्लाई यहां किया उतना मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, तब जाके काम बनेगा। अब इसका मैंने क्या निकाल दिया? रेशियो। ठीक है यहां तक? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कह रहे एबीसी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो इतना है। डी वॉज एडमिटेड फॉर 10%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब वो 10% बोले ना, परसेंट मतलब होता है 10/100। कितना हो गया? 1/10। इसका हिस्सा कितना हो गया? 1/10। 10 में से एक हिस्सा किसको मिल जाएगा? डी। क्या कुछ बोला है? नहीं। तो सुनो, अगर डी का शेयर मैं डायरेक्टली निकाल देता हूं, ठीक है, डी का शेयर है 1/10, बाकी आपको सॉल्व करना है। तो ये बताओ कि अगर मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट 1 रुपए का होगा, तो डी को अगर 1/10 मिलेगा, तो बताओ रिमेनिंग कितना शेयर बच जाएगा? कितना हिस्सा बचेगा? तो 10 में से एक हिस्सा इसको मिल गया, तो 9/10। अब ये 9/10 किसको मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? हिस्सा कितना है? 9/10 उसका। ये लोग अपने रेशियो में लेंगे, तो 5 4 9 3 12। तो इसका कितना हो जाएगा? 5/12। इन सब का टोटल कितना आ रहा है? 12।
अब बी को कितना मिलेगा, तो हिस्सा कितना बना जाएगा 9/10, तो 9/10 का वो किस रेशियो में लेंगे 4/12। सी को कितना मिल जाएगा 9/10 का 3/12। अब ध्यान दो डी को तो कितना मिला था 1/10, अब इसको 12 3 जा 120, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई नीचे भी और 12 का मल्टीप्लाई ऊपर भी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी 10 और 12 है, 10 12 इसमें केवल यही था, तो जितना मल्टीप्लाई इसको नीचे करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर करना। अब कैलकुलेट करके बना लो, जो रेशियो रहेगा ऊपर ऊपर का लिख देना, आपका रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं और आगे कि और क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7/12 एंड 5/12। ठीक है, दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 ईयर। ठीक है, हमने ये भी मान लिया। चलो हम लिख लेते हैं राम एंड श्याम, इनका रेशियो कितना है 7/12 और दूसरे का रेशियो कितना है 5/12। ये हमें ओल्ड रेशियो दे दिया। क्लियर है? कह रहे हैं दे एडमिट गोपी, चलो हमने गोपी का भी नाम लिखा, गोपी को इन्होंने 1/6 एडमिट कर लिया। अब ध्यान देना, गोपी को इन्होंने 1/6 एडमिट किया, लेकिन ये 1/6 जो गोपी नया है इसको मिलेगा किससे, राम और श्याम से ही तो मिलेगा। कैसे मिल रहा है, कह रहा है विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। मतलब कह रहे हैं जो 1/6 इसको मिला है ना, वो ये दो लोगों से ले रहा है, राम से और श्याम से, मतलब इक्वली ले रहा है। इक्वली का मतलब क्या हुआ, हम कैसे करेंगे, ध्यान दो। इक्वली का मतलब होता है आधा आधा, इक्वल का मतलब होता है 1:1 का रेशियो, मतलब आधा और आधा। इसका मतलब इसको जितना भी मिला है उसका आधा राम भरेंगे और उसका आधा श्याम, जितना इसको मिला है, क्योंकि ये कह रहा है विच इक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, मतलब जितना इसको मिला तो इसको कितना मिला 1/6, इसका आधा राम भरेंगे, 1/6 का आधा कौन भरेंगे श्याम, तो कितना हो जाएगा 1/12 और 1/12। ध्यान देना, ये भी बता दो जितना राम देगा ये राम देगा और ये श्याम देगा, तो ये राम और श्याम का सैक्रिफाइस है। तो अगर तुमसे यहीं पे कोई बोले कि सैक्रिफाइस कितना है, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो बोल दो 1:1 का रेशियो है सैक्रिफाइस। कितना है 1:1 का। अब अगर तुमसे कोई बोले कि चलो न्यू रेशियो निकालो, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू बता देना ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस होता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, और जो गेन करता है उसका तो क्या हो जाता है प्लस। कैसे निकालोगे, तो सुनो, राम का ओल्ड कितना था 7/12, राम ने कितना दिया 1/12, हटा दो 1/12 उसके अकाउंट से, कितना बचा इसका 6/12, ये किसका हो गया राम का। श्याम का देखना, श्याम के पास पहले कितना था 5/12, श्याम ने भी कितना हिस्सा दिया 1/12, 1/12 इसके हाथ से कितना बचा 4/12। अब देखना गोपी को कितना मिला था, गोपी को कह रहे हैं 1/6 ही मिला था। तो सुनो, अब मुझे न्यू रेशियो बनाना, तो मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो इनटू यहाँ क्या करना पड़ेगा 2, तो यहाँ भी ऊपर भी कितना कर देना पड़ेगा 2, कितना हो गया 2/12। अब ऊपर ऊपर का रेशियो ले लो 6:4:2, यही मत काटने लगना, बहुत गलती होती, ये वाला मिस्टेक मत करना, यहीं पे 6 1 जा 6 2 जा 4 1 जा 4, ऐसे नहीं, पहले नीचे तीनों को इक्वल हो जाने देना, यहां लिखे। अब ये तीनों जिस नंबर से कटते हैं ना काट दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो रेशियो कितना बन गया 3:2:1। आ गया समझ में? तो पहले हमें ये देखना, फिर देखना गोपी को जो मिल रहा है वो कौन दे रहा है, तो राम और श्याम जो दे रहे हैं वही बनता है क्या सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि देना ही कहलाता है सैक्रिफाइस। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ए बी एन सी तीन पार्टनर है और तीनों का रेशियो 3:3:2। देखो 3 3 6 2 8, इन तीनों का जो टोटल हो गया सम वो कितना हो गया 8। दे एडमिट डी, इन्होंने डी को एडमिट किया कितने शेयर से, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 प्रॉफिट, मतलब कितने शेयर से 4/7 से। अब कह रहे हैं डी एक्वायरी शेयर एज फॉलो, 2/7 इन्होंने ए से ले लिया, 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी। अब देखो एक क्वेश्चन होता है डायरेक्ट बता देता है कि भाई ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, सी ने। अब मैं तुम्हें पिछला भी क्वेश्चन दिखाता हूं, ये कह रहा जो इसको मिला वो कह रहा राम और श्याम इक्वली दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बता रहा कितना कितना दे रहे हैं, हमें निकालना पड़ रहा है। यहां इसने डायरेक्ट बता दिया कि 2/7 फ्रॉम ए से मिला, 1/7 फ्रॉम बी से मिला और 1/7 फ्रॉम सी से। अगर तुम्हें इसे क्वेश्चन को समझना भी है ना, तो इसको टोटल कितना मिला 4/, अगर तुम इन तीनों का हिस्सा प्लस कर दो तो इतना आना चाहिए। आओ देख लेते हैं, 2/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 कितना हो गया एलसीएम 7,
2 + 1 + 1, ठीक है, कितना आ गया 4/7। देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है जो इन लोगों ने दिया है। अब हमें इस बार इस चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे दिया, तो मैं डायरेक्ट न्यू रेशियो निकाल लेता हूं, ठीक है। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हटा दो, और जो गेन कर रहा है उसका क्या कर दो, प्लस। देखो कितने पार्टनर हैं, ए बी सी और डी। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/8, इसका भी कितना 3/8, और इनका कितना 2/8, और इनका कितना कुछ भी नहीं। अब इनका देखो कितना कितना दे रहे हैं, ए दे रहे हैं 2/7, माइनस कर दो, बी भी दे रहे हैं कितना 2/7, माइनस कर दो, सी भी कितना दे, सॉरी इनका है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इनका है 1/7, ये कितना दे रहे हैं 1/7, और इनका भी कितना है 1/7, और इनको मिल कितना रहा है गेन वाले को, तो इसमें प्लस कर देना 4/7, क्योंकि इसको कितना मिल रहा है 4/7। अब सॉल्व कर लो, 8 7 जा कितना होता है 56। मैंने बोला जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके कभी लिया जाता है तो क्रॉस, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 5/56। ऐसे करो, 8 7 जा 56 हो गया, 7 3 जा 21 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 21 में 8 माइनस करो, 1 यहाँ से हटा, 7 बचा 13/56, ठीक है। अब यहाँ पे करो, 8 7 जा 56, 7 2 जा 14 माइनस 8, तो हो जाएगा 6/56। अगर इसको करोगे तो 8 8 से करना पड़ेगा, 8 4 जा 32, 8 जा 56, तो इनका रेशियो निकलेगा 5:13:6:32, तो ये इनका रेशियो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। कह रहे हैं एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:2। दे एडमिट डी को इन्होंने एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ही एक्वायर फ्रॉम ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये कह रहे हैं कि जो इसको मिला है ना 1/5, अब वो निकाल के नहीं दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल के दिया कितना कितना, अब कह रहे हैं कि ए बी सी से ये ले रहा है इस रेशियो, मतलब ए बी सी इस रेशियो में उसको दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आओ सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि डी को मिला कितना, डी को कितना मिला 1/5। अब डी को 3 लोग देंगे, कौन, ए बी और सी। कितना दे रहे हैं पहले देखो, हमें तो रेशियो दिया, हमें तो बताए नहीं कितना दे रहे हैं, कह रहे हैं इस रेशियो में दे रहे हैं वो, तो पहले निकालो कि कितना। तो देखो ये तीनों जब देंगे तो इतना ही तो देंगे टोटल मिला के, मतलब इसी का इस रेशियो में हमें वो देंगे। तो कैसे, 1/5 का 2 2 4 और 5 कितना 2/5 कौन दे देगा, ए। 1/5 जो सी को मिला है उसका 2/5 कौन देगा, बी। और 1/5 जो ए को वो सी को मिला था उसका 1/5 का कौन देगा, सी। डी को जो 1/5 मिला है उसी 1/5 का इतना हिस्सा ए देंगे, इतना हिस्सा बी देंगे, और 1/5 हिस्सा सी देंगे। कितना आ गया, देखो 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस, देना। 1 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, इसको भी बोलते हैं क्या, सैक्रिफाइस। 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, इसको भी क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। अब ये पता चल गया कि ए बी सी कितना कितना दे रहे हैं। अगर तुमसे यही कोई पूछे कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, तो यही बता देना 2:2:1। अब न्यू रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए कितना होगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस और प्लस गेन। किसका किसका निकालना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो, ए बी सी एंड डी। ओल्ड कितना है का, अभी तो ये पता चला कि एबीसी ने दिया कितना है, अब एबीसी के पास बचा कितना, वही होता है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मतलब कितना एबीसी के पास बचा हुआ है और डी को कितना मिला हुआ है, ठीक है। तो कितना था इनका 3/8, 3 2 5 2 7, 3/7, एक सेकेंड, ए का कितना है 3/7 और 2/7, सी का 2/7, डी का पहले कुछ भी नहीं था। अब कितना दिया इन्होंने 2/25 दे दिया, इन्होंने भी 2/25 दे दिया, और इन्होंने 1/25, और इसको कितना मिल गया 1/5। अब आप यहाँ पे आपका होमवर्क है, इसको आप कैलकुलेट करना और ऊपर ऊपर की वैल्यू उठा लेना, वही आपका बन जाएगा रेशियो।
अब इसमें देखना, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये था हमारा पूरा रेशियो, किस तरीके से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ये मैंने यहां पे आपको बता दिया है। बाकी की इसके क्वेश्चन सीरीज में और भी क्वेश्चंस करवाएंगे बहुत ही जल्द। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। बिल्कुल भूलिएगा मत, साथ में बने रहिए।